इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिस प्रकार बालकांड में वर्णानाम अर्थ संघानाम से लेकर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि 7 श्लोक हैं, उसी प्रकार श्री अयोध्या कांड में 3 श्लोक हैं। पहला बाबा का स्मरण है। यस्यांके च विभावति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल बधुर गले चगरलम यस्योरसी। भगवान शिव का इसलिए स्मरण है कोई विघ्न न हो, विघ्न आवे तो टल जावे। शिव मने कल्याण स्वरूप, शिव जी कल्याण के देवता हैं, मंगल के देवता हैं। दूसरे श्लोक में सरकार के शिव मुख का स्मरण है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा नममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। कितना सुंदर भाव है। मलिनता और प्रसन्नता का परिवर्तन उसके अंदर होता है जो विकारी हो, जो जितना विकार से सना है उसके चेहरे पर उतनी प्रसन्नता बढ़ सकती है, और लक्ष्य पूर्ण न हो तो चेहरे पर उतनी मलिनता का दर्शन हो सकता। सरकार तो सकल विकार रहित, सरकार तो सकल विकार रहित गत भेदा हैं, परंतु महात्मा महापुरुषों को आपने देखा होगा, महापुरुषों को कोई गति हो विकार नहीं होता। मुख पर मलिनता आती ही नहीं है। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य बड़ा उदासीन अखाड़ा के आचार्य साकेतवासी श्री स्वामी सूरज मुनि जी महाराज नित्येश्वर धाम कानपुर, विगत दिनों सरकार का महाप्रयाण हो गया। 21 को उनका संत भाव समर्पण है, श्रद्धांजलि है। मैं श्री धाम की सेवा में हूँ। हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। कोई कुछ कहे, महाराज के मुख पर कभी मलिनता नहीं आती। अद्भुत स्वरूप था। आप दर्शन करो, कथा के बाद दर्शन करना। मैं अक्सर प्रणाम करने जाया करता था, तो मैंने कहा महाराज आप तो प्रणाम कराते नहीं, सब लोग आपके पांव छू छू जा रहे हैं। तो बोले प्रेम भूषण ई कौनो हमका नहीं छुअत, खाली हमार चमड़ा छुअत। मैंने कहा महाराज इसका अर्थ क्या है? बोले जीव कहाँ साधक को छू सकता है, जीव तो क्रिया करता है। छूना, अरे छुएं तब जब हमारे सीहो साधु हो जाएं। हमारी महापुरुषों के साथ में भावांजलि, श्रद्धांजलि। प्रसन्नतामया नगताभिषेकतः, कुछ प्राप्ति हो आह्लाद न हो, साधक की सहजावस्था है। कुछ प्राप्ति हो तो दिखे न, गुम गया तो दिखे न। सरकार का स्वभाव है। हम लोग धाम में बैठे हैं, हमारे धाम में वनवास की कथा की परंपरा नहीं, और हमारी कथा परंपरा जो है ये तो हर व्यवहार को तप मानती है साहब। तप
इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी तीसरे श्लोक में सरकार के युगल भाव का स्मरण करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम मसीता पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं नमामि रामं पिछली बार स्मरण किया गया था। गुरुदेव भगवान का यह अर्थ है। देखिए, एक ही श्लोक में पूरी राम कथा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नील मेघ के समान, नील कमल के समान, नील अंबुज, श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान सांवले और कोमल अंग कब होते हैं? जब सरकार बाल भाव में, शिशु भाव, बाल रूप में होते हैं। बालक बालिका के कोमल अंग। बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे एक आसुरी समाज का समापन करके प्रभु श्रीधाम अयोध्या जी आए। तब नमामि रामम रघुवंशनाथम, सरकार हमारे राजा बन गए। वंशनाथ हो, वंशनाथ। हमारी संख्या 2 न हो, हमारी संख्या 1 हो। दूसरे पर कोई और होगा, हम 1 रहेंगे। एक समझते हैं आप लोग? हमारा नंबर पहला रहेगा, हमारे पीछे 2 नंबर रहेगा। अपनी भाषा में कहें तो हम अग्रेसर रहेंगे, पीछे संख्या देने वाले लोग रहेंगे। 1 हमारा रहेगा। आई एम द फर्स्ट पर्सन, 2 नहीं। न जाने हम क्यों 1 नहीं होना चाहते, हम दूसरे नंबर पर रहना चाहते। नहीं, हमारा 1 नंबर है। यही अयोध्या कांड है। 1 नंबर, 1 रहेगी। अब हमारा नंबर 1 रहेगा, हमारा 2 नंबर नहीं रहेगा। कै नंबर? 1 नंबर हमारा रहेगा। अपने समझ में ये नहीं आता है, गए, जा रहे हैं, जाएंगे, जाते रहेंगे, फिर भी आदमी नहीं जग रहा है, वहीं खड़ा है जहां था। 1 नंबर। स्वार्थ के लिए नहीं रहना, परमार्थ के लिए रहना। मेरे प्रभु अयोध्या आ गए। आप जरा विचार करिए, जिसके बाण में इतनी क्षमता है, एक व्यक्ति को सींख का बाण मारा प्रभु ने। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर। उन राम जी को वन जाने की क्या आवश्यकता भाई? राम जी को वन जाकर रावण को मारने की आवश्यकता है क्या? एक बाण जब तीनों लोक 14 भुवन में जयंत को भ्रमण करा सकता है, तो रावण क्या तीनों लोक से बाहर था क्या? तो कहां था? समुद्र में। समुद्र तीनों लोक में है, लंका तो तीनों लोक में आएगी ना। थी तो भूतल पर, ऐसे भगवान को वन जाना क्यों?
क्यों जाना वन? क्या आवश्यकता? विचारिएगा। मेरे राम जी वन क्यों जाएंगे? लेकिन गए राम जी वन? राम जी वन चले गए? नहीं, हमारे लिए गए। यद्यदाचरत शिष्टस् तद्देवेतरो जनः। परसों श्री महाराज जी कह रहे थे, कल ही कह रहे थे हमारे अवध रत्न कुछ मणिराम धावनी सरकार, मणिराम दास छावनी सरकार, कि भगवान को इसलिए व्यवहार करना पड़ता है कि जो हम कर जाएंगे वही जीव करेंगे। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यही कौतुक भारी। ये लीला है। क्यों पढ़ना, क्यों जपना? कि लोग देख करके जपने लगे। क्यों संध्या गायत्री भाव में संपन्न रहना? लोग देखकर करने लगे। तर्को प्रतिष्ठा हमाभारत श्रुति यह विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। हम इसलिए करें लोग बनें, हमारा कोई और कारण नहीं। हम अपने लिए न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हमारे लिए कुछ काम करना शेष नहीं है, परंतु हम इसलिए करते हैं कि श्रेष्ठ जिसका आचरण करता है इतर मनुष्य उसका अनुकरण करते। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। अरे एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। 100 करोड़ रामायण शतकोटि अपारा। राम अमित गुण सागर थाह की पावई को कौन था पा सकता है। लेकिन जो चरित्र गाया गया, लिखा गया, इसको गाने सुनने मात्र से हमारे चित्त में, हमारे हृदय, हमारे मन में, हमारे अहम में भी शांत भाव का स्फुरण अवतरण होता है। जग कहेगा कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जीवन उसी का श्रेष्ठ है, स्थिर है जिसकी कीर्ति स्थिर है, जिसकी कीर्ति है। काम ऐसा करना, व्यवहार ऐसा करना जो टिके हो, जो रहे। जगत को शिक्षण प्रदान करने के लिए भगवान ने यह लीला बनाई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।